दादा साहब के जीवन में फिल्म निर्माण से जुड़ा रचनात्मक मोड़ साल 1910 में लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद आया। उन्होंने ये फिल्म दिसंबर के आसपास वॉटसन होटल में देखी। वो फिल्म अनुभव से बहुत आंदोलित हुए और इसके बाद उस समय की और भी फिल्में देखी। सिनेमा के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत से शोध भी किए। इसी क्रम में उन्हें आराम का समय कम मिला। निरंतर फिल्में देखने, अध्ययन करने और खोज से दादा साहब बीमार पड़ गए। कहा जाता है कि बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपने प्रयोग को जारी रखा। मटर के पौधे के विकास कालक्रम का छायांकन कर उन्होंने फिल्म बना दी। कालांतर में इन अनुभवों को फिल्म निर्माण में भी लगाया। फिल्म बनाने की मूल प्रेरणा फाल्के को क्राइस्ट का जीवन देखने के बाद ही मिली। फिल्म को देखकर उनके मन में विचार आया कि क्या भारत में भी इसी तर्ज पर फिल्में बनाई जा सकती हैं। फिल्म कला को अपनाकर उन्होंने प्रश्न का ठोस उत्तर दिया। फिल्म उस समय मूलतः विदेशी उपक्रम था और फिल्म बनाने की अनिवार्य तकनीक उस समय तक भारत में उपलब्ध नहीं थे। दादा साहब सिनेमा के ज़रूरी उपकरण को लाने के लिए लंदन भी गए। लंदन में उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता और बाइस्कोप पत्रिका के संपादक सेसिल हेपवर्थ से हुई। कहा जाता है कि दादा साहब को फिल्म सामग्री खरीदने में उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन दिया। दादा साहब फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा, लेखन, विविध क्षेत्रों में भारतीय सिनेमा को अपना योगदान देकर गए। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब ने 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई। दादा साहब ने 1913 में पहली मूक फिल्म बनाई थी। 20 वर्षों में उन्होंने कुल 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाईं। दादा साहब फाल्के के फिल्म निर्माण की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने अपनी फिल्में मुंबई के बजाय नासिक में बनाई। साल 1913 में उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं दुर्गा खोटे, कमला गोखले जैसी महिला किरदारों ने भूमिकाएं निभाईं। इससे पहले पुरुष ही महिला किरदार को निभाते थे। साल 1917 तक वे 23 फिल्में बना चुके थे। उनकी इस सफलता से कुछ व्यवसायी इस उद्योग की ओर आकृष्ट हुए और दादा साहब की साझेदारी में हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी की स्थापना भी किया। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें से 3/4 उन्हीं की लिखी हुई और निर्देशित की गई थी। दादा साहब की अंतिम फिल्म मूक फिल्म थी सेतुबंद, जो 1932 में आई थी, जिसके बाद में डब करके आवाज़ भी दी गई थी। उस समय डब करना भी एक शुरुआती प्रयोग था। दादा साहब ने जो एकमात्र फिल्म बोलती हुई बनाई थी उसका नाम था गंगा औ। दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र की कामयाबी के बाद नासिक जाने का निर्णय लिया। नासिक में आकर फाल्के ने अपनी फिल्म मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान का निर्माण किया। मोहिनी भस्मासुर में पहली बार महिला कलाकार दुर्गा खोटे और कमला गोखले ने काम किया। इन फिल्मों के हिट होने के बाद दादा साहब लोकप्रिय हुए और अब से हर एक फिल्म के 20 प्रिंट जारी होने लगे। उस समय की परिस्थितियों में एक महान उपलब्धि थी। इन फिल्मों में कुशल तकनीक के रूप में स्पेशल इफ़ेक्ट भी दिया गया। विशेष प्रभाव, ट्रिक फोटोग्राफी का प्रयोग दर्शकों के आकर्षण का कारण बन गया। ये क्रांतिकारी पहल थी। फाल्के तत्कालीन फिल्म उपकरणों को लेकर बेहद सजग रहे और साल 1914 में वो लंदन गए। लंदन से लौटकर दादा साहब ने साल 1917 में नासिक में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना करते हुए अनेक फिल्में बनाई। अपने यादगार सफ़र के 25 वर्षों में दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र साल 1913 में, सत्यवान सावित्री साल 1914 में, लंका दहन साल 1917 में, श्री कृष्ण जन्म साल 1918 में, कालिया दमन साल 1919 में, कंस वध साल 1920, शकुंतला साल 1920, संत तुकाराम साल 1931 और भक्त गोरा साल 1923 समेत 100 फिल्में बनाई। दादा साहब पर जॉर्ज मेलिस का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है।
उनके दृश्य निर्माण की सुलझी हुई संवेदना के साथ प्रशंसनीय तकनीक भी ज्ञान रखती है। साल 1938 में भारतीय सिनेमा ने रजत जयंती पूरी की। इस अवसर पर चंदूलाल शाह और सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ। दादा साहब फाल्के को बुलाया गया तो अवश्य, किंतु कुछ विशेष नहीं मिला। समारोह में उपस्थित प्रभात फिल्म्स के शांताराम ने फाल्के की आर्थिक सहायता की पहल की। पहल करते हुए वहां आए निर्माताओं, निर्देशक, वितरकों ने धनराशि जमा कर फाल्के साहब को भेजा। इस राशि से नासिक में फाल्के के लिए घर बना। उनके जीवन के अंतिम दिन यहीं बीते। 16 फरवरी 1944 को नासिक में दादा साहब फाल्के का निधन हो। इंडियन न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।